हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों। तैयारी अच्छी चल रही है बच्चों? ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में? आना भी चाहिए मजा बच्चों। ठीक है, फिर से लेके आऊँ बच्चों आपके लिए एक वीडियो और, जिसमें हम डिस्कस करने वाले अपनी वही सीरीज को जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें हमने 2 वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करा और आज और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले, ताकि आपके बोर्ड में किसी भी चीज की कमी रहे ना। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए, जो क्वेश्चन लाए उसको हम डिस्कस करते वन बाय वन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फटाफट से लिखना। बेंजल डिहाइड, देखो फटाफट से देखो बच्चों क्वेश्चन। बेंजल डिहाइड undergoes undergo undergo dash reaction dash reaction due to undergoes dash reaction due to dash alpha hydrogen एटम। आओ जरा ध्यान से देखो बच्चों, स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करो। मुझे फटाफट से बता, बेंजल डिहाइड है बच्चों, जो कुछ ऐसे होता है, रिंग के ऊपर CHO बना है। ये कह रहा है बेंजल डिहाइड में कौन सी रिएक्शन होती है? ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। मुझे एक बार बताओ, पहले एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर बना। तो स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। फंक्शनल ग्रुप के बाहर वाला कार्बन ये होता है ना अल्फा। ये वाला कार्बन कौन सा हुआ? अल्फा। चेक करो जरा फटाफट से, इसमें अल्फा हाइड्रोजन आइटम है दो, तो यही हुए। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO, यही हुआ ना बच्चों यहाँ पे। नो अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम। अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं। उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या बोलोगे आप? नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। दिख रहा है प्रॉपर से? दिख रहा है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? बेंजल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, कैनिजारो रिएक्शन देता ना, तो अंडरगोस कैनिजारो रिएक्शन। डिस्कस कर रहा था मैंने आपको, ड्यू टू द absent अल्फा हाइड्रोजन एटम। कैसे करेंगे रिएक्शन को? बताया था मैंने कैनिजारो रिएक्शन के लिए। ये रिंग लेंगे, यहाँ पे CHO लगाएंगे, कितने मोल लेंगे इसके? 2 मोल। कंसंट्रेटेड NaOH लिखेंगे, एक मॉलिक्यूल का तो क्या होगा बोलो? अल्कोहल बनाओगे CH2OH, और एक मॉलिक्यूल का आप सॉल्ट बनाओगे COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। बच्चों समझ में बात बच्चों? तो ये होती है कैनिजारो रिएक्शन। बताया था ना, एक मॉलिक्यूल का तो क्या होता है? रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, अल्कोहल बन रहा है यहाँ पे। और एक मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि आपको मालूम है ना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसका हुआ सॉल्ट में ऑक्सीडेशन, और इसका अल्कोहल में क्या हुआ? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ये कैनिजारो रिएक्शन होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मेरे टाइम को वेस्ट करे हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी बच्चों आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखिएगा एक बार आप इसको। ठीक है, और अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलो, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। CH3COOH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे Cl2 के साथ, और लिखा हुआ रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस, ये बच्चों नेमिंग रिएक्शन, इसको हम नाम बोलते हैं HVZ रिएक्शन। हेल्महोल्ट्ज ज़ोलेंस्की रिएक्शन होती है अल्कोहल फिनॉल ईथर में ही, एसिड वाले चैप्टर में है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। फंक्शनल ग्रुप के बारे वाला कार्बन अल्फा, ऐसे कुछ। तो अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है बच्चों, इसके साथ देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक H के साथ बाहर करोगे यहाँ पे Cl, एक H के साथ बाहर Cl, क्या बन जाएगा यहाँ पे? इस Cl को इससे अटैच करो, क्या बन जाएगा? CH2, यहाँ पे एक Cl, CH2 यहाँ पे एक Cl, ऐसे कुछ, और C OOH, तो वैसे का वैसे यहाँ पे COOH। इसका नाम होता है बच्चों, ध्यान से लिखना, 1 2, तो टू क्लोरो इथेनोइक एसिड। आ रही बात समझ में बच्चों? अगर मैं इन दोनों में एसिड की बात करूं, तो इन दोनों में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगी यहाँ पे। समझे ये बात? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, H के साथ बाहर करोगे Cl, H की रिएक्शन बोलते हैं इसको। किसके साथ होती है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, एसिड के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, आरी बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, कन्वर्जन बताना आपको बच्चों। कन्वर्जन है, लिख रहा हूँ यहाँ पे, कन्वर्जन है। ठीक है, कन्वर्जन क्या है यहाँ पे? एसिटल डिहाइड टू एसिटल डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। एसिटल डिहाइड से आपको कन्वर्जन करना है एसिटल डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन।
पहले फिनाइल हाइड्राजीन समझते हैं बच्चों, क्या होता होगा फिनाइल हाइड्राजीन। यहाँ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन ये बोलते हैं बच्चों C6H5, फिनाइल हाइड्राजीन हुआ NH सिंगल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। कैसे करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड लेंगे बच्चों, यहाँ पे CH3CHO एसिटाल्डिहाइड लिया, फिनाइल हाइड्राजीन ले रहा हूँ बच्चों, चेक करो C6H5 सिंगल बॉन्ड NH और NH2, ऐसे कुछ फिनाइल हाइड्राजीन लिया। देखो यहाँ पे वाटर बाहर होगा, यहाँ पे कैसे, एक H2 के साथ एक ऑक्सीजन, क्या बाहर करोगे, वाटर बाहर करा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक O के साथ H2 बाहर करा, देखो क्या बचा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसको लिखो फटाफट से यहाँ से, एक N और यहाँ से क्या बाहर, H2 दोनों बाहर हो गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, N बचा सिंगल बॉन्ड, फिर लिखोगे N सिंगल बॉन्ड H, ऐसे कुछ, ठीक है। H2O बाहर करा ना यहाँ पे, आपने क्या बाहर करा यहाँ से, H2O बाहर करा, ठीक है, तो CH कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, N, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे आप डबल बॉन्ड, क्योंकि N की वैलेंसी 3 होती है ना यहाँ पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब लगाओगे यहाँ पे NH, फिर C6H5, ये चेक करते फटाफट, CH3 तो वैसे के वैसे यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये बाहर हुआ यहाँ से और एक H2 ये बाहर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, तो CH था यहाँ पे बचा हुआ, फिर N सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे तो NH, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, C6H5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, पर यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है C6H5 है ना, एक काम करो बच्चों, इसको ऐसे लिखते चलो, यहाँ पे C6H5 को H2 ये ना यहाँ पे H2N सिंगल बॉन्ड NH और C6H5, यहाँ से वाटर बाहर करा ऐसे, तो वाटर बाहर करा ऐसे क्या बन जाएगा CH3CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड N, ठीक है, दो, अच्छा एक काम करो, इस पे लगाओ जरा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगाओ, ठीक है, अब सही है बच्चों, CH3CH, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस से 3 होते हैं यहाँ पे, C6H5, नाम क्या होगा इसका नाम, इसका नाम होता है एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, हमारी बात समझ में बच्चों, तो ये प्रोडक्ट बन के आए कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से वाटर बाहर हुआ और लिखा, ठीक है, ये वाला कौन से चैप्टर का है आपका, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, आगे कुछ क्वेश्चन है आपके, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, एनिलीन, बेंजोइक एसिड किसको बोलेंगे, ये रिंग बनाई मैंने यहाँ पे COOH लगा दिया, और एनिलीन किसको बोलेंगे, रिंग के ऊपर लगा दिया मैंने NH2, ऐसे कुछ, आओ जरा फटाफट से देखिए कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, ये लगाई मैंने यहाँ पे बेंजोइक एसिड के लिए रिंग बनाई COOH, इसकी रिएक्शन करवाते सबसे पहले एनिलीन बनाना ना मुझे बच्चों, एक काम करते पटापट से इसकी रिएक्शन करवाते पहले SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, क्या होगा यहाँ पे, एक H के साथ Cl बाहर होगा HCl, और एक SO के साथ SO2, एक SO के साथ SO2, क्या बनेगा यहाँ पे, रिंग बनाओगे, रिंग के ऊपर लगा दोगे यहाँ पे COCl, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसकी रिएक्शन करवाता हूँ NH3 के साथ, क्यों करा भाई, उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि एक H के साथ Cl बाहर होगा और एमाइड बन के आ जाएगा, ये रिंग बनाई मैंने यहाँ पे CO, ये आ जाएगा यहाँ पे NH2, बेंजामाइड, बेंजामाइड, और अब इसकी रिएक्शन हाफमैन ब्रोमाइड करा लो, हाफमैन ब्रोमाइड क्या होती है यहाँ पे Br2 प्लस KOH, तो देखो फिर क्या होगा यहाँ पे Br2 KOH के साथ, एक K के साथ बाहर होगा Br, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, एक पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ K2, CO3 के साथ बाहर होगा और वाटर बाहर करोगे लास्ट में, और इस NH2 को इससे कनेक्टेड कर जाओगे, बन जाएगा हमारा एनिलीन, NH2 एनिलीन बन के आ जाएगा बच्चों, एनिलीन, ठीक है, इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रिएक्शन है बच्चों, इसको हाफमैन ब्रोमाइड बोलते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बच्चे बोलते हैं, ठीक है, तो ये होती है प्राइमरी अमाइन को कन्वर्ट करने की, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, अमाइड से बनता सीधा एनिलीन, तो ये आपको पता होना चाहिए बेंजोइक एसिड से एनिलीन, ठीक है। कन्वर्जन से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक तो कन्वर्जन से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, एक ट्रीटेड से क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा आता है केमिकल टेस्ट, इन तीनों से क्वेश्चन आते आते हैं बच्चों, कन्वर्जन एक, केमिकल टेस्ट दो, और तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका कन्वर्जन, केमिकल टेस्ट और ट्रीटेड विद, जैसे रिएक्शन करवाने होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना बच्चों, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते फटाफट से, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, मिथाइल क्लोराइड से एसीटोन, मिथाइल क्लोराइड
से एसीटोन। इसके बच्चों में दो मेथड बताऊंगा तुम्हें यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl, और एसीटोन क्या हुआ, CH3CO CH3, ऐसे कुछ। चल ध्यान से देखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl, ऐसे कुछ। एक काम करो, सबसे पहले इसकी रिएक्शन Mg के साथ कराओ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, और ड्राई ईथर लोगे, ड्राई ईथर, ग्रिग्नार्ड रेजेंट बनाओ, CH3Mg, ग्रिग्नार्ड रेजेंट बना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस CH3Cl की रिएक्शन करा दो एक KCl के साथ, KCN के साथ। क्यों, K के साथ बाहर करोगे Cl और बन जाएगा CH3Cl, ऐसे कुछ। जरा ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये दो आ गए यहाँ पे, ठीक है। करवाता हूँ, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, CH3Mg, CH3Cl लिखो, चलो पहले CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे कुछ। मिथाइल साइनाइड, इसकी रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ, CH3MgCl के साथ। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, किसको इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रोफाइल की। जैसे पुश करोगे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, CH3 तो वैसे का वैसे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N इस नेगेटिव के साथ आएगा, ये पॉजिटिव वाला MgCl, और इसके साथ आ जाएगा CH3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे यहाँ पे। इस एसिडिक हाइड्रोलिसिस में तो एक तो MgOHCl बाहर होता है, और एक NH3, कैसे, H2O के दो मॉलिक्यूल लो बच्चों, HOH के। जरा चेक करो फटाफट से क्या कर रहा है यहाँ पे, एक Mg के साथ Cl और एक OH बाहर करा यहाँ पे, MgOHCl, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये N, एक H, दो H, और ये तीन किसकी फॉर्म में बाहर हुआ, NH3। एक ऑक्सीजन बचा, इस ऑक्सीजन को इस पे लगा दो, बन जाएगा एसीटोन, CH3COCH3, ये बन गया बच्चों एसीटोन, एसीटोन। एक मेथड तो इसका ये हुआ, क्या हुआ बच्चों, एक मेथड तो ये वाला हो जो आपको मैंने बोर्ड में दिखाया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, देखो जरा फटाफट से, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है। एक काम करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम पहले, किसके साथ, KCN के साथ करवाते, चलो KCN के साथ करवाई, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3Cyanide, साइनाइड बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम करते हैं बच्चों, इसका रिडक्शन करते, चलो इसका रिडक्शन करेंगे। जैसे यहाँ पे रिडक्शन करा है यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो बनता है यहाँ पे CH3CH2NH2, ऐसे कुछ अमाइन बन के आ गया। इसका एक काम करते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, बताया था अल्कोहल बन के आता है यहाँ पे, CH3CH2OH, अल्कोहल बन के आता है यहाँ पे। एक N के साथ N2 बाहर होता है, और एक H2 बाहर होता है, यहाँ पे H2O और एक N2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन जैसे करोगे आप, इसका ऑक्सीडेशन करोगे यहाँ पे, ऑक्सीडेशन जब करोगे तो क्या बन के आ गया बोलो, ये बन के आ गया CH3COOH, एसिड बन के आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक के साथ रिएक्शन कराओ जरा, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बनता है बच्चों CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है। जैसे इसको हीटअप करोगे कैसे, CH3CO, और यहाँ पे एको Ca, ये बाहर हो जाएगा बच्चों CaCO3, ये बाहर क्या करेगा यहाँ पे, CaCO3 बाहर कर दिया यहाँ पे, और एसीटोन बन के आ गया हमारा CH3COCH3, और बाहर हो जाएगा CaCO3। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, या तो ये मेथड अच्छा लगे ये करो, ये मेथड अच्छा लगे ये करो, जो आपकी इच्छा हो। बस ये वाला मेथड थोड़ा इजी है, इसमें 2 स्टेप में हो गया, उसमें आपको 5 से 6 स्टेप करने पड़े इस वाले में, ठीक है। इस वाले में आपको 5 से 6 स्टेप करने पड़े, तो याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन है बच्चों, बेंजीन से BDC, बेंजीन टू BDC, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ये बनाई रिंग बेंजीन। एक काम करें, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, नाइट्रेशन करवाते हैं इसका, क्या कराएंगे हम, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन जो होता है वो होता है कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, ऐसे कुछ। वाटर बाहर करो यहाँ से, ये बन जाएगा नाइट्रो, कैसे, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यहाँ से एक H, मुझे एक बार बताओ HNO3 कैसे लिख सकता हूँ, OH NO2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक H OH के साथ वाटर बाहर हुआ, NO2 को सेक्रेटेड करो, फिर इसका रिडक्शन करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर वाले मीडियम में, क्या बाहर होगा, वाटर बाहर करो इस ऑक्सीजन को हटा के, और H2 लगा दो यहाँ पे, ये बन जाएगा एनिलीन, यहाँ से बाहर हुआ वाटर, कुछ समझ में बात। फिर इसका रिएक्शन करवा दो NaNO2
प्लस HCl के साथ, या और करके लिखोगे आप HNO2 के साथ, बन जाएगा BDC, बन के आ जाएगा बच्चों BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। हरी बात समझ में? देख लीजिए इसको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो ना। ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते क्वेश्चन पे। आगे एक स्टेटमेंट लिखी बच्चों, जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे। ग्लिसरॉल, कोई स्टेटमेंट के यहाँ पे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ब्रैकेट में लिखा प्रोपेन 1,2,3, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल is more viscous, is more viscous than ethylene glycol, than ethylene glycol, ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल। रीजन बताना आपको क्यों। आओ जरा ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। देखो जरा पे ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2OH, CHOH, CH2OH। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल मोर विस्कस। इथाइल ग्लाइकोल क्या हुआ, CH2OH, CH2OH। क्योंकि रीजन क्या बोलोगे, ड्यू टू द मोर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये क्या होता है, मोर विस्कस होता है, मोर गाढ़ा होता है। ठीक है, कंपेयर टू, नो डाउट इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट इसके कंपेयर में इसमें क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा ज्यादा है बच्चों। ठीक है, चले आगे, चलो आगे चलते फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्वर्जन है यहाँ पे, ध्यान से देखो। C2H5OH की रिएक्शन है पहले PCl5 के साथ, ए बना। फिर इसकी रिएक्शन है KCN के साथ बना B। फिर इसकी रिएक्शन है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन के साथ, H3O पॉजिटिव के साथ, बना C। फिर देन इसके साथ जो बना यहाँ पे COOH है, C जो दे रखा आपको, C2H5COOH ये दे रखा आपको। इस C को फिर हम क्या करें, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा के हीट करें, बना D। आपको आइडेंटिफाई करना, ABCD क्या आइडेंटिफाई करना बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट करे हुए। C2H5OH रिएक्शन कराएंगे PCl5 के साथ, एक H के साथ बाहर करोगे Cl, ऐसे कुछ, एक H के साथ बाहर करा Cl और एक Cl को इससे कनेक्टेड करो, C2H5Cl, और एक बाहर होगा POCl3। कैसे, मुझे बताओ, एक H के साथ Cl बाहर होगा, कितने Cl बचे, 4, और एक ऑक्सीजन PO के साथ Cl3 बाहर होगा, एक Cl को इससे कनेक्टेड करो, इथाइल क्लोराइड बन गया। देन उसकी रिएक्शन कराई KCN के साथ, ये बना हमारा E, K के साथ बाहर हुआ Cl, बन जाएगा C2H5 साइनाइड, ऐसे कुछ। देन उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस में दे भी रखा है यहाँ पे, ये बन रहा है C2H5COOH, ये बना हमारा C। देन उसकी रिएक्शन हो रही है NH3 के साथ, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ऐड करो इसको, C2H5COONH4, अमोनियम प्रोपेनोएट, अमोनियम प्रोपेनोएट। देन उसको जैसे ही हीट अप करोगे तो यहाँ से वाटर बाहर करो, वाटर बाहर करोगे तो अमाइड की फॉर्म बन के आती है बच्चों, C2H5CONH2। ठीक है, यहाँ से वाटर बाहर करो, 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन को बाहर करा तो 2 H बचे, NH2 लिखा, इसका नाम होता है प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। आरी बात समझ में? तो ये बच्चों इसका प्रोडक्ट होगा। आरी बात समझ में? चलो आगे, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे C6H5COOH, इसकी रिएक्शन है SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, ये बना A। फिर इसकी रिएक्शन है अमोनिया के साथ, बना B। देन इसकी रिएक्शन है Br2 प्लस KOH, Br2/KOH, बना C। ये प्रोडक्ट आपको बताने हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन है आपको ध्यान से देखो, C6H5COH रिएक्शन कराई SOCl2 के साथ, एक H के साथ बाहर करोगे Cl, ऐसे कुछ, एक ऑक्सीजन SO के साथ बाहर करोगे SO2, बन जाएगा C6H5Cl, ऐसे कुछ। चेक करो फटाफट से क्या हुआ,
CH3COOH ऐसे कुछ। एक क्या करोगे, SO के साथ ऑक्सीजन SO2, एक H के साथ बाहर करा Cl, एक Cl बचा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी रिएक्शन NH3 के साथ करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एक H के साथ Cl बाहर होगा, C6H5NH2 एनिलीन बन के आ जाएगा। और इस एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन प्लस किसके साथ, KOH के साथ। अच्छा, C6H5 एक H के साथ बाहर करा Cl, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। एक S के साथ Cl बाहर करा, ठीक है, एक S के साथ CO। अच्छा, ये बनेगा ना, अमाइड बन के आएगा बच्चों। तो बोलो कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, चेक करो, चेक करना बच्चों जरा ध्यान से। SOCl2 था ना यहाँ पे, एक H के साथ बाहर करा Cl, एक H के साथ बाहर करा Cl, ठीक है, एक SO के साथ SO2। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या बचेगा, C6H5, C6H5 CO और यहाँ पे बचेगा Cl, ऐसे कुछ। बेंजोइल क्लोराइड, क्या बात नाम, बेंजोइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन होती है यहाँ पे NH3 के साथ। NH3 के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, H के साथ Cl बाहर करो, क्या बन जाएगा, C6H5CONH2 एमाइड बन के आ जाएगा बच्चों। देन उसके बाद रिएक्शन कराएंगे इसके साथ Br2 प्लस KOH के साथ, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी, C6H5NH2 K2 CO3 KBr और साथ में ये वाटर। आरी बात समझ में, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हो रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बच्चों। आरी बात समझ, कितने मिनट की वीडियो बन गई है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो बच्चों, इस वीडियो को भी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आज के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन इसको आप ट्राई करिए, क्वेश्चन को आप डिस्कस करिएगा, अपने आप से पढ़िएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है, आरी बात समझ में। और आगे हम इस चीज को और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। कैसी लगी वीडियो, अगर आपको सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। बाय, तब तक के लिए ओके, बाय बच्चों।